भाई और आपका आज स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है ये नया आरसीबी है। टाइटल डिफेंस कंप्लीट आईपीएल 2026 फाइनल रिव्यू जतिन सापरू। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो इनकी चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल के स्वयं लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। 17 सालों तक इस साल कप नमदे के पोस्टर ग्राउंड्स पे आते रहे। धीरे धीरे दे बिकेम मीम मटेरियल, दे बिकेम अ जोक कि कब आएगा तुम्हारा साल। पिछले साल आया, इस साल कप नमदू हुआ, लेकिन उसके ही अगले साल इस साल न्यू कप नमदे, मतलब इस साल भी कप हमारा है। वक्त भी इनका है, तख्त भी इनका है। ट्रॉफी पे गुमनामी थी, अब आरसीबी की मनमानी है। तीसरी टीम बने जिन्होंने टाइटल को डिफेंड किया है। मायने क्या है इस जीत के, जहां 18 नंबर की जर्सी से 18वें ओवर की आखिरी बॉल पे विरासत के विराट हस्ताक्षर हुए। बात करते हैं बहुत हीरोज हैं सेलिब्रेट करने के। गुजरात टाइटंस, यू मस्ट बी वेरी प्राउड अपनी परफॉर्मेंसेस को लेके। सो इस आईपीएल सीजन का आखिरी वन टिप वन हैंड विद जतिन सर। दो टीम्स एक पहुंची है फाइनल के लिए अपने घर शाम को, रात को 11 सवा 11 चेक इन किया है। अहमदाबाद में खेल रहे हैं आप। गुजरात टाइटंस के होम ग्राउंड को ये मैच मिला है। उनके पास वहां पे थोड़ी एडवांटेज है, जरूर थकान होगी, इतना बड़ा क्वालिफायर आप खेल के आए हैं, बट यू राइड ऑन दैट एड्रेनलिन। और फाइनल के दिन ना गुजरात ने कोई एक्सक्यूज दिया, लेकिन जस्ट मेंशन इट वुड नॉट हैव बीन इजी गुजरात के लिए। नहीं भी होता ना, आरसीबी के पास कंप्लीशन थी। लेट मी से दिस, अभी भी टूर्नामेंट के दो बेस्ट बॉलिंग लाइनअप्स थे। जीटी हैड द बेस्ट टॉप ऑर्डर, मैं नहीं कह रहा, ये नंबर्स कहेंगे, लेकिन आरसीबी हैड दैट फुल कंप्लीशन। मॉडर्न डे टी20 की ऐसी टीम जो कंडीशंस को अडेप्ट कर सकती है, जो मुश्किल कंडीशन में भी खेल सकती है, जिनके पास पेसर्स हैं, स्पिनर्स हैं, मिडिल ऑर्डर है, लोअर ऑर्डर है। एंड अच्छा लगा कि शुभमन गिल ने हारने के बाद भी कहा कि अगर हम जीत भी जाते ट्रॉफी, एक दो जगह हैं जहां पे हमें काम करना है। आई कांट वेट टू सी कि अगले ऑक्शन में गुजरात टाइटंस जो शुभमन गिल लीडर बन के उभरे हैं, व्हाट आर द कॉल्स दैट ही मेक्स कि गुजरात टाइटंस और स्ट्रांग बन के आए, बिकॉज बहुत सक्सेसफुल टीम है। आप 5 सालों में 4 प्लेऑफ्स में गए, 3 फाइनल्स खेले, they've got a lot to be proud of। तो ये आशीष नेहरा ने जो एक कमाल का यूनिट और सेटअप बनाया है, इसमें शुभमन्स प्रोमिनेंस, साई सुदर्शन, बटलर एंड दिस बॉलिंग लाइनअप, 2 या 3 ऑक्शन बाइज एंड गुजरात टाइटंस आर गोइंग टू बी सुपर सॉलिड से। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, वक्त लिया ऊपर वाले ने एक खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखने के लिए, लेकिन जब लिखी है तो बैक टू बैक साल लिखी है। डिफेंड करने के मायने क्या है? क्या आप एक साल जीत गए, अगले साल क्या सेम इंटेंसिटी के साथ खेल सकते हैं? बहुत लंबा टूर्नामेंट होता है, इसमें इंटेंसिटी ड्रॉप होती है। यू टेक योर आई ऑफ द बॉल 1 सेकंड के लिए एंड सीजन निकल जाता है। पंजाब किंग्स आर द परफेक्ट एग्जांपल उस कहानी में। आरसीबी विराट कोहली के एक इमोशन के साथ पिछले साल वो छाती से वजन हट गया और उसका नतीजा दिखा इस साल। जिस तरीके से पहला मैच था सनराइजर्स हैदराबाद के सामने, 200 से ऊपर की चेज थी, 16वें ओवर में खत्म कर दी थी। विराट कोहली के बैट से विनिंग रन आया था, फाइनल में भी आया। लेकिन फाइनल में वो खिलाड़ी जो टी20 क्रिकेट आखिरी बार पिछले आईपीएल में खेला था, उसके बाद कितना तैयार आता है कि एक और सीजन जहां 600 रन पार कर दिए, 675 के साथ खत्म किया। ऑरेंज कैप लीडर बोर्ड में चौथे नंबर पे था, उसने 100 बनाया, उसने 5 50s बनाई और उसने फाइनल में अपने आईपीएल करियर की फास्टेस्ट 50 बनाई। That's what I said। And आ जाओ स्ट्राइक रेट के दीवानों, किंग मूड में आए हैं। हे कहा था बिकॉज स्ट्राइक रेट पहले बैटिंग करते हुए इट डिपेंड्स ऑन द टीम। अगर आपके पास 7-8 नंबर तक प्लेयर है ना जो बहुत ताबड़तोड़ खेल सकते हैं, तो फिर टी20 उस दहलीज पे आ गया दैट यू नीड टू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग। लेकिन विराट कैन ऑल्सो डू इट एंड ही इज रेडी टू इवॉल्व। दिस इज हिज वैल्यू एड। ही क्लोज्ड आउट द गेम कि रबाडा के सामने देख के नहीं खेलना, सिराज के सामने देख के नहीं, मुझे डोमिनेट करके खेलना है, मुझे इस गेम को क्लोज आउट करना है। मैं आउट हो गया तो हो गया, बट एज सून एज ही रियलाइज कि गेम को थोड़ा क्लोज आउट कर दिया है, सामने से 1-2 विकेटें गिरी, ही न्यू कि अब इस गेम को खत्म करना है। इट्स द अंडरस्टैंडिंग दैट ही हैज, और ये अंडरस्टैंडिंग हर फॉर्मेट में दिखती है, और ये अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी इज व्हाट सेट्स हिम अपार्ट। वहां पे खेल सिर्फ स्ट्राइक रेट का नहीं रह जाता। ही इज नॉट द कैप्टन बट ही इज स्टिल वन ऑफ देयर बिगेस्ट मैच विनर्स। रेलेवेंट थे और रेलेवेंट हैं विराट कोहली आज के इस मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट के जमाने में। एंड इट टेल्स यू कि वो इवॉल्व करने को भी उतना ही तैयार है जितना कोई भी और, पर उनके पास वो काबिलियत है कि वो इवॉल्व कर सकते हैं। मैच को खत्म करना, पिछले साल डिफेंड कर रहे थे टोटल, जब आप जानते थे मैच जीत गए हैं, यू कुड सी हिट, इमोशंस आ गए थे। मैं उस आफ्टर पार्टी में भी गया था, आई मेट हिम आल्सो। वहां पे सुकून था, वहां पे किसी के अंदर कोई ताकत नहीं बची थी, इमोशन से आप स्पेंट थे। लेकिन कल की रात पार्टी करी बिकॉज आपने डोमिनेट किया। अब आते हैं रजत पाटीदार पे। डोमिनेट किसने किया? महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा। महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई के साथ 2010 और 11 में किया। 11 में तो 50 ओवर वर्ल्ड कप भी जीत गए थे, साथ में टी20 जीत चुके थे। ही ऑलरेडी बिकम अ लेजेंड, कैप्टन थे इंडियन टीम के, इतने बड़े उनका दौर चल रहा था। एंड ही मार्शल डिस्ट्रूप चेन्नई की कमाल टीम थी,
कोई एक्सेस बैगेज नहीं था। 2010 में पहली ट्रॉफी जीत गए, 8 में फाइनल में पहुंचे थे, तो दो साल थे कि अरे यार हम जीत नहीं रहे, लेकिन 2 ही साल नहीं जीते थे, तीसरे साल जीते, फिर चौथे साल जीते। देयर वाज नो बर्डन ऑफ द पास्ट। मुंबई इंडियंस 13 में जीती, 15 में जीती, 17 में जीती, फिर 19 में जीतने के बाद 20वें में 2020 में उन्होंने टाइटल को डिफेंड किया। रोहित शर्मा 2019 का वर्ल्ड कप याद है, 5 उन्होंने हंड्रेड्स बनाए थे, डबल हंड्रेड्स बना चुके थे। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इंडियन टीम में, और कप्तानी पता नहीं शायद तब तक मिल गई थी या मिलने वाली थी। आई मीन ही गॉट कैप्टनसी आफ्टर दैट वर्ल्ड कप। सो वो भी अपने करियर के उस पड़ाव पे थे। बट रजत पाटीदार तो इंडियन टीम में जगह ही नहीं है अभी, शायद हो जाए, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ही इज बीन एबल टू डू लीड अ टीम जो 17 सालों के प्रेशर को कैरी कर रही थी, जहां पे बड़े बड़े नाम थे। ही केम इन एज समवन जिन्होंने डोमेस्टिक में कैप्टनसी करी है। इट कुड नॉट हैव बीन इजी कि रिस्पेक्ट मिले इन सब बड़े खिलाड़ियों से, एंड दैट्स वेयर क्रेडिट गोज। मो बोबाट, एंडी फ्लावर, दिनेश कार्तिक, ओमकार साल्वी, मलोलन, ये जितने आरसीबी के थिंक टैंक हैं, उन्होंने क्या देखा कि नहीं ये बंदा है, ये सीनियर्स को भी हैंडल कर लेगा, ये अपनी परफॉर्मेंसेस के दम पे रिस्पेक्ट भी अपने नाम कर लेगा, और इसका जो माइंड है दैट इज शार्प इनफ T20 के लिए। एमपी के लिए कैप्टनसी करी है, उनका पहला रणजी ट्रॉफी टाइटल जिताया है। सो वी हैड अ ग्रेट डिस्कशन कि कैप्टनसी जो फ्रेंचाइजीज देख रही हैं, सिर्फ इंटरनेशनल नाम बड़ा है ये देख के ना ले, डोमेस्टिक की कैप्टनसी को तवज्जो दें। देयर आर प्लेयर्स लाइक रजत पाटीदार, और रजत पाटीदार आरसीबी की हिस्ट्री में उतना ही इंस्पायर्ड मूव है जितना मुंबई का मूव था जब उन्होंने टीम रोहित शर्मा को सौंप दी थी। He's changed their fortunes। स्मृति मांदना जो पहली कप्तान बनी थी जिन्होंने आरसीबी को ट्रॉफी जिताई, जो WPL में आई थी, अब वो 2 जीत चुकी हैं, रजत ने 2 जीत ली हैं। करंटली आरसीबी एज अ फ्रेंचाइज WPL के चैंपियंस हैं, IPL के चैंपियंस हैं, एंड टू डू इट 2 years in a row, ये कोई छोटी बात नहीं है। और इस पूरे सीजन कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं आया। 2 मैच जीते, 1 हारे, 2 जीते, 1 हारे, 2 जीते, फिर ब्रेक के बाद 2 हारे, बट दे क्विकली अरेस्टेड इट। हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, विराट के 675, रजत पाटीदार 500 से ऊपर, देवदत्त पडिक्कल इज ओनली गेटिंग बेटर एंड बेटर, 500 ऑलमोस्ट उन्होंने बना दिए। कृणाल पंड्या का ऑलराउंड कंट्रीब्यूशन 200 से ऊपर रन, 14 विकेट्स, 8.25 के आसपास की इकोनॉमी। I mean, he's shown कि मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन जो कृणाल पंड्या के आए, he was one of the best all-rounders in the league। लेकिन भुवनेश्वर कुमार 1 विकेट से उन्होंने पर्पल कैप मिस किया, ना ऑरेंज कैप जीती ना पर्पल कैप जीती, सीधा ट्रॉफी जीती, और ये ट्रेंड है आईपीएल में। जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर आयो किंग पिंस, लेकिन 19 विकेट्स के साथ खत्म किया सीजन को रसिक सलाम डार ने। अशमुजी एक गांव है श्रीनगर से 60-65 किलोमीटर दूर, वहां क्रिकेट का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक स्कूल टीचर के बेटे, माँ ने पुश किया, खेलिए आप क्रिकेट, जगह नहीं मिल रही थी, ट्रायल्स पे जाना मुश्किल था, कभी पैसे नहीं होते थे। फिर इरफान पठान जब गए थे मेंटोर बन के, उन्होंने स्पॉट किया, 3 बॉलें अच्छी डाली, कौन है लड़का, थोड़ा ग्रूम किया, वहां से मुंबई पहुंचे। उसके बाद कुछ 2 साल नहीं खेले, फिर चोट लगी, केकेआर गए, रश बैक करने के लिए आए, और फिर जल्दी चोटिल हुए। देन ही लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस। जब आरसीबी ने दाव खेला, कुछ सोच समझ के खेला। यश दयाल पिछला सीजन खेले नहीं थे, इस बार कौन होगा आपका तीसरा सीमर? तीसरा सीमर आपका वीक लिंक हो सकता है। रसिक सलाम डार ने वो नौबत ही नहीं आने दी, पावर प्ले में, मिडिल ओवर्स में, डेथ ओवर्स में। सो भुवी वाज फिनोमिनल। जॉश हेजलवुड जो कभी कोई फाइनल हारे ही नहीं है, ये वरदान उनका बरकरार है, बट रसिक सलाम डार की अगर बात नहीं की, ये सीजन अधूरा है। वेंकटेश अय्यर 2024 फाइनल में 50 मारी है, केकेआर के लिए करिश्माई टर्न अराउंड करके वो सीजन जीता है। उसके बाद प्राइस टैग का इतना बड़ा प्रेशर, देन ही गेट्स रिलीज्ड, नहीं आ पाते, इस सीजन लेके आती है आरसीबी, लेकिन वो भी जानते हैं और देवदत्त भी जानते हैं कि आएंगे किसकी जगह, 3 पे ही आ सकते हैं। ही रेजेस द बार, वेंकटेश अय्यर इज वेटिंग फॉर हिज चांसेस। फिर चांस आता है जब 2 बार कोलैप्स होता है, नंबर 9 पे आते हैं, बट ही गिव्स इट ऑल की टीम को ही चाहिए, यहां मेरा ये रोल है। फिर टीम बोलती है चलो जेकब बैथल से बात नहीं बन रही, क्यों ना वेंकटेश अय्यर से ओपन कराया जाए, सही टाइम पे कराया। वो 73 की नॉक 40 बॉल में जो धर्मशाला में आई, वो 44 की नॉक जो शायद 19 बॉल्स में हैदराबाद के सामने, मैं कह रहा हूं गुजरात के सामने जो 7 बॉल में 19 बनाए थे उन्होंने शायद। इंपैक्ट, आई एम नॉट हियर कि मेरे रन बने और मेरे को चांसेस मिले, आई एम हियर क्योंकि ये मेरा रोल है और मुझे अपना रोल निभाना है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड फाइनल में भी। छोटी पारियां, बट 1 2 3 चौके, सडनली अबाउट अ काउंटर पंच कि आप क्या सोच के आए हो, आपकी लेंस को बिगाड़ना है मेरे को। सो हिज कंट्रीब्यूशन, 8 अलग प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स मिले आरसीबी को। कृणाल पंड्या को कोई नहीं मिला, ही हैड अ स्टेलर सीजन। रसिक डार को नहीं मिला, ही हैड अ स्टेलर सीजन। सो ये एक ऐसा कंप्लीट परफॉर्मेंस रहा है आरसीबी का, जिसके चलते दे आर प्रोबेबली स्टिल, या भी सो रहे होंगे सेलिब्रेट करने के बाद, और मे बी दे आर स्टिल सेलिब्रेटिंग, एंड ये कारवां आगे चलते जाएगा यार। डिफेंड करना टाइटल आसान नहीं है। अब तक दौड़ में थे, अब अपने दौर में। इस दौर में 2 आ चुके हैं करंटली देयर होल्डर्स, लाइक आई सेड, WPL और IPL में, एंड अगर ये फ्रेंचाइज ऐसे ही जिक्सॉ को बनाए रखेगी, they will win more trophies because they took the right calls। reputation से ज्यादा roles की तरफ गए। an inspired captain जिसने अपने जन्मदिन पे, by the way हैप्पी बर्थडे रजत पाटीदार, अपने जन्मदिन पे लाखों करोड़ों फैंस को तोहफा दिया ट्रॉफी का। सो बिग विन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। एंड विराट कोहली अब अगली बार जब बैट उठाएंगे T20 क्रिकेट में, तो वो अगला IPL होगा और इस बार भी उतरेंगे एज
double defending champions. Will the evolution continue? Hell yeah! You can be sure. I love the IPL app और मैं बहुत मिस करूंगा इसे. But there is a lot of cricket. इंडिया अफगानिस्तान का टेस्ट मैच कर रहा हूँ. उसके बाद आई एम गोइंग टू इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप के लिए, जहाँ पे हमारी लड़कियाँ जो 50 ओवर में उन्होंने कमाल किया, क्या T20 फॉर्मेट में कर पाएंगी. सो देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट. उसके बीच में इंडिया अफगानिस्तान ODIs है, देन इंडिया इज गोइंग ऑन एन इंग्लैंड टूर, वहाँ पे T20s और ODIs हैं. सो क्रिकेट कंटिन्यूज. सो ये हाई के बाद जो ये थोड़ा सा लो आता है ना, उसको संभाल लेंगे, कुछ दिन का ही है. कंटेंट विल कम. IPL की बेस्ट बाइज, IPL के कुछ परफॉर्मेंसेस जो उतने अच्छे नहीं थे, सो रिव्यू लाते रहेंगे. बट फॉर नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो बैक. और बिना अलार्म लगाए, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं. कल सुबह इट विल जस्ट बी ब्रेकफास्ट एंड डैडी ड्यूटीज. अपना भी यही सुकून है. जाएंगे अब घर. उम्मीद करता हूँ कवरेज आपको पसंद आई हमारी, एंड कीप शोइंग योर लव to the channel. That's all I can say. It's been quite an eventful season, but it was a great one. बहुत मजा आता है जतिन सप्रू की आपके बातें सुनने, कमेंट्री सुनने. वैसे तो मतलब जिस तरह से वो बातें करते हैं, मुझे तो उनकी जो लाइंस है ना वो बहुत मजे की रहती है. क्या परफेक्ट बोलते हैं, लाइक ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल परफेक्ट. और यही सबसे मुश्किल होता है कि भाई तोल के उतना ही बोलो जितना जो है वो ज़रूरी है. वरना बहुत सारे लोग जो है वो बस बोलते जाते, समझ जाए, सेंस बने ना बने, लेकिन जो है वो बताते हैं. लेकिन हाँ भाई, उन्होंने हर प्लेयर की जो डिफरेंट टीम्स में है उनकी तारीफ़ की कि भाई कहाँ पर सही रहे, कहाँ पे थोड़ा सा वो हो गए, और वो चलता है, चीज़ें जो है वो चलती हैं. क्योंकि भाई क्रिकेट है, कोई भी खेल हो, परफॉर्मेंस हमेशा सेम जो है वो नहीं रहती. अप एंड डाउन जो है वो उसमें आता जाता रहता है. और मैं ये कहूँगी कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि RCB की टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं, उन्होंने सबके रोल्स को डिफाइन किया कि उनका एक क्या अपना महत्व था जो उन्होंने अपना रोल प्ले किया टीम में. और ये भी कहीं ना कहीं पर मैसेज दिया कि हर कोई एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट था, यानी कि टीम जिस तरीके से काम करती है. लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि अब आकर चीज़ें थोड़ी इस तरह से भी मुझे समझ आती हैं कि सिर्फ चीज़ों को देखना और प्रैक्टिकली डाइव इन करना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. जब तक आप उस सिचुएशन में या उस स्थिति में, मैं कहूँगी कि सिचुएशन और स्थिति सेम ही होती है, तो उसमें आप उसको फेस नहीं करते या लोगों के साथ मिलकर काम नहीं करते, आपको उस तरह क्या कह लो कि समझ नहीं आएगी. अगर आप एक टीम के साथ काम करोगे, प्रॉपर डिफरेंट लोगों के माइंडसेट का आपको पता चलता है कि काम कैसे करते हैं. तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अब आकर जो है वो इंस्पायर करती है कि जब आप किसी के साथ बहुत करीब रहते हो तो आप उसके मतलब जैसे हम सीनियर्स की बात करें, सीनियर्स के साथ रहकर ही आप बहुत कुछ जो है ना वो सीख जाओगे. आप कितना भी कह लो, मुझे लगता है कि लेकिन जब आप फील्ड में रहकर काम करते हो और आप अपने सीनियर्स के साथ काम करते हो तो बहुत कुछ सीखने का मौका. इसमें तो कोई शक नहीं. देखें, जब आप काम करने निकलते हैं ना, 100 लोगों से आपका वास्ता पड़ता है, 100 लोगों का आपको तरीका पता चलता है. बेशक वो क्रिकेट है, बेशक कोई भी फील्ड है, एक्टिंग है, आपका इंजीनियरिंग का करियर है, तो जितने लोगों से आप मिलते हैं आपका उतना दिमाग खुलता है. बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपका कहने से बारे में. मिलेंगे नेक्स्ट टाइम. सब्सक्राइब. गुड बाय.